आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। उन्नाव, सरकारों के वादे हो रहे हवा हवाई। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवालिया निशान। नवाबगंज उन्नाव अजगय कोतवाली क्षेत्र के नवाबगंज कस्बे में एक सप्ताह पूर्व हुई लूट की घटना में पुलिस ने अभी तक नहीं दर्ज की एफआईआर। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में कुसुमा पत्नी उदयवीर निवासी कोरारा थाना अजगय ने कहा है कि वह 16 जुलाई को नवाबगंज कस्बे में बाजार आई थी। तभी बाईपास पर 4 लोगों ने तमंचा लाकर उसके जेवरात व 10,000 रुपए नकद लूट लिया था, जिसका शिकायती पत्र उसने अजगय कोतवाली में दिया था, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जिन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था उसमें 2 लोगों को वह पहचान भी गई थी और वह पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं अजगय कोतवाली पुलिस पीड़िता पर उल्टा सुलह करने का दबाव बना रही है। उसने प्रार्थना पत्र में पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। विनीत सिंह, ब्यूरो चीफ, उन्नाव। क्या नाम है आपका? कुसुमा, पति का नाम है श्री उदयवीर और रहने वाली कोरारा थाना अजगैन। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि हम बहू का अल्ट्रासाउंड कराने गई नवाबगंज, तो नवाबगंज में अल्ट्रासाउंड रूम में छोड़ दिया बहू को छोड़ कर चली गई मार्केट से सौदा खरीद के आती रहें तो हमको हाईवे पे मिल गए। तो मतलब 2 जने वो हमको रोक लिया। दुनिया भर का 3 झगड़ा हमसे पूछ रहे हैं, कहे लगती तुम कहाँ, हमका दुर्गा खेर बता दो, हमका दुर्गा खेर हमका नहीं मालूम है। फिर रोक के ने कहा लगती रखो सामान और वहीं जाओ। फिर उसके बाद में लाला आ गए, लाला सलाह लगा देने, राहुल ने सब सामान मेरी छीन लेने, टप सोने के मंगलसूत्र रहा है वो छीन लेने और पायल 100 ग्राम की वो छीन लेने, 10,000 नकदवारी दे गेरान लड़का के शादी के परे रहा है वही छीन लेने। उसके बाद जा कर के अप्लीकेशन देने गई उन्नाव अजगैन में मेरी अप्लीकेशन ले ली गई। हमका टाला वाला दीक्षित दरोगा ने बता दिया। उसके बाद में हम आ कर के बैठ गई। फिर वहाँ हमारी नौकरी का अलग तुम्हारी करेंगे, फिर नहीं आए। हमका 4-6 दिन देखा रास्ता। फिर उसके बाद मैंने हम उन्नाव गई, उन्नाव में एप्लीकेशन दिया और वो हमारी वहाँ दे कर के वापस आ गई। वो कहा लग 2-4 दिन रुक जाओ, तुम्हारी नौकरी कर रहे हैं सर कहा लग। और फिर आज तक नौकरी हमारी नहीं हुई सर। और तो आप बहू का अल्ट्रासाउंड कराने गई थी? हाँ, जो घटना हुई आपकी क्या तारीख की बात है? 16 तारीख की। उसके बाद थाने कब गई थी आप? 16 तारीख को। एक कप्ताना फिर 22 तारीख को। तो थाने में आपको क्या कह के वापस कर दिया गया? कहा लग जाइए तुम्हारी जांच होगी। जब हम वहाँ उन्नाव में दया है ना एप्लीकेशन, तो कहा लग जाइए तुम्हारी नौकरी करेंगे, जाइए जांच करा देंगे। अभी तक नहीं जांच हुई है। फिर कप्तान साहब के पास जब आप गई तो कप्तान साहब ने आपसे क्या कहा? कप्तान साहब कहा लग जाइए तुम्हारी जांच करा देंगे, हम जल्दी से जल्दी देने तुम्हारी नौकरी में। अभी तक जांच नहीं हमारी भाई। नाम है आपका? मेरा नाम उदयवीर है। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री छेदीलाल, थाना अजगैन, जनपद उन्नाव। गांव कौन सा है आपका? गांव कोरारा। क्या पूरा मामला? मामला ये है कि हमारी पत्नी 16 तारीख को नवाबगंज बहू का अल्ट्रासाउंड कराने गई थी। तो वहाँ बाज़ार में भीड़ थी, अल्ट्रासाउंड में भीड़ थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक अल्ट्रासाउंड होता रहेगा तब तक कुछ हम बाज़ार कर लें। बाज़ार का कुछ सामान खरीदने गई। उसके बाद ये रोड के इस तरफ आई और वहाँ कोई 2 लोग मिल गए। हम सर लखनऊ कचहरी में काम करते हैं, तो हमको फ़ोन से द्वारा बच्चे ने बताया कि ऐसा ऐसा मैटर हो गया है। तब वहाँ से हम बस द्वारा आए और फिर थाने गए। थाने में कोतवाल साहब से मिले रात को करीबन 8:15 बजे। उनको अपनी हकीकत बताई तो उन्होंने कहा सुबह आ जाना। सुबह गए, सुबह मुलाकात नहीं हो पाई, कोई घटना हो गई थी तो मुलाकात नहीं हुई। फिर शनिवार को गए, शनिवार दिन लॉकडाउन था। लॉकडाउन में जो है वहाँ पुलिस डंडा चला रही थी, तो इसलिए वहाँ से हमको भागना पड़ा। उसके बाद कहीं आप आगे नहीं गए? नहीं, उसके बाद हमारी वाइफ जो है पुलिस ऑफिस उन्नाव गई, वहाँ एप्लीकेशन दिया, जिसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। वहाँ आश्वासन दिया गया केवल कि तुम्हारी मदद की जाएगी, कोई अभी इंक्वायरी नहीं की गई। अब तक कोई नहीं? नहीं, ना थाने से कोई इंक्वायरी हुई। थाना अजगैन भी चुपचाप बैठा हुआ है, कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा है। हम लोग परेशान हैं। में 2014 में एक घटना घटी थी। जो हमारा बच्चा सरस्वती विद्यालय जैतीपुर जाता था, उसको रास्ते में एक डाला से लाला राहुल ने भर लिया था, जिसको कोई पॉइजन सुंघा दिया गया था। उसको ले जाके चमरौली आश्रम के आगे कहीं पूछा गया उससे,
कि तुम अपने नंबर बताओ, मोबाइल नंबर बताओ। मोबाइल नंबर बताने के बाद जो बच्चे ने नहीं बताया, होश नहीं आया साबुत, तो उन्होंने उन लोगों ने कहा कहीं चाय पी ली जाए। तो बच्चे को होश आया अचानक, तो उसने सोचा कि हमको मारने के लिए कह रहे हैं। तो उसने धीरा में, यहाँ जब होश आया, धीरा में अपनी साइकिल उतारी, साइकिल उतारते हुए फिर लेकर के सीधा घर चला आया। तो आप थाने नहीं गए थे तब? थाने गए थे, थाने में एप्लीकेशन दिया था, पुलिस ऑफिस उन्नाव गए थे, वहाँ भी तो जब एप्लीकेशन। आप थाने गए तो क्या कारण था, मुकदमा पंजीकृत नहीं किया नहीं, गया? कुछ नहीं, केवल एप्लीकेशन ली गई थी और मुकदमा पंजीकरण नहीं किया गया, ना ही कोई इंक्वायरी की गई। अच्छा, जो इसके पहले जो आप बता रहे हैं कि जल्द में ही 16 जुलाई को लगभग, जी जी। जो आपने बताया है आपकी पत्नी के साथ ऐसी वारदात हुई, उसमें आपकी पत्नी जब थाने गई तो तब भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया नहीं गया? नहीं, मुकदमा नहीं पंजीकृत किया, केवल प्रार्थना पत्र ले लिया गया। तो क्या कहा वो अधिकारियों ने आपसे जब आप गए, तो इंस्पेक्टर ने आपसे क्या कहा? कहा था इसकी इंक्वायरी कराएंगे बस। उसके बाद आज तक कुछ हुआ? कोई इंक्वायरी नहीं हुई। कोई इंक्वायरी कोई नहीं? इंक्वायरी नहीं आप हुई। दोबारा थाने गए? नहीं, दोबारा भी गए मिलने के लिए। हाँ। तो दूसरे दिन तो इंस्पेक्टर साहब मिले, हमने कहा सर कल हमारी पत्नी के साथ लूटपाट हो गई है। तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा टाइम कम है, हमको कहीं एक्सीडेंट हो गया है कहीं, वहाँ हमको जाना है। फिर दूसरे दिन शनिवार को उन्होंने 9 बजे का समय दिया, 9 बजे गए, 9 बजे से लेके हम 11 बजे तक वहाँ बैठे रहे। तो फ़ोन भी किया इंस्पेक्टर साहब को, तो फ़ोन उन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने काट दिया। काटने के बाद फिर वहाँ पुलिस लॉकडाउन को जो डंडा चलाना चालू कर दिया। तो हम हमारी वाइफ और बिटिया और अनमोल लड़का वहाँ से फिर मोटरसाइकिल से भागते हुए घर चले आए। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? क्या प्रशासन से भाई मेरी मदद की जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए, जो दोषी लोग हैं उनको दोषी को दंडित किया जाए।